वर कन्या को दीजिए शुभ आशीष का दाना। श्रीमद पंकज विष्टरो हरिहरो वायुर्महेन्द्रो नलः चंद्रो भास्कर वित्तपाल वरुणः प्रेताधिपत्याग्रहाः प्रद्युम्नो नलकूबरः सर्गतिः चिंतामणि कौस्तुभ स्वामी शक्तिधरश्चिलांगुलधरा कुर्वन्तु वो मंगलम कुर्वन्तु वो मंगलम। किं गोत्रे सहदेव गोत्रे श्रीमान तुलसीदासजीयं पौत्रः पौत्र पौत्रः श्रीमान सुजीत कुमारजीयं पुत्रः पौत्रः 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 श्रीमान जी श्री कुलदीप कुमारजीयं पुत्रः 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 नितीश सहदेव नाम्नः वरः सहदेव गोत्रः भगवान विष्णुः स्वरूपः आयुर्द्रोणस्ते श्रीयदृशतो शत्रुक्षय राघवे ऐश्वर्यं नहुषे गतश्च पवने पानं च दुर्योधने शौर्यं शान्तनवे बलं हलधरे सत्यं च कुन्तीस्ते विज्ञानं विदुरे भवन्तु। ख्वाब है तू नींद हूँ मैं दोनों मिले रात बने रोज यही मांगू दुआ तेरी मेरी बात बने बात बने। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। नींदों के धागे से बांधा है ख्वाबों को तेरे। मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ आजा हिस्से में तू मेरे। तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी। तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी। मुझे खुद से जोड़ ले तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। देखा है तूने जो जाना है हूँ भी नहीं भी हूँ मैं वो। चाहोगे तुम जैसा हो जाऊंगा वैसे। चाहो तो वादा ये ले लो। तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी। तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह। पौत्राय श्रीमान जी कुलदीप कुमार जी पुत्राय सहदेव गोत्राय
नतेश नितेश सहदेव सहदेव नामक नामक वराय वराय विष्णु विष्णु स्वरूपाय पाया अमुक अमुक नामनी नामनी कन्या कन्या अपनी बेटी का नाम तनु लीजिए। बेटी के और दादाजी का नाम लीजिए। खुशीराम पर पौत्री ही और पुत्री दादाजी का नाम लीजिए। श्री कृष्ण चंद्र पौत्री ही पुत्री अपना नाम लीजिए। रमेश कुमार पुत्री ही पुत्री 3 बार बोल लीजिए। पुत्री ही पुत्री पुत्री ही पुत्री पुत्री ही पुत्री पूर्व पूरा उच्चारित उच्चारित नामनः नामना पुत्राय 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 अहम अहम सपत्नी को पत्नी को गोत्र का नाम लीजिए। ब्राह्मणिया उत्पन्नाम उत्पन्ना कन्याम कन्या विविध विविध अलंकार अलंकार कृताम ताम मांगलिक मांगलिक वस्त्र वस्त्र वेष्टिताम विष्टाम श्री रूपिणी श्री रूप आयुष्मती आयुष्मती प्रजापति प्रजापति दैवताम देवता सहदेव सहदेव गोत्र गोत्र उत्पन्नाय उत्पन्नाय नतेश नतीश नामक नामक वराय वराय देवता देवता अग्नि अग्नि गुरु गुरु बंधु बंधु वर्ग वर्ग आदि आदि सन्निधौ सन्निध धर्म धर्म आचरण आचरण आय आय वायु वायु अग्नि अग्नि आदि आदि साक्षिक साक्षी तया तया पत्नी पत्नी त्वेन त्वेना विष्णु विष्णु रूपेण रूपेण रूपिणे रूपिणे वराय वराय पत्नी पत्नी त्वेन त्वेना तुभ्यं तुभ्यं अहम अहं सम सम प्रददे प्राप्ते यानी अपने मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। उम्र भर मैं तेरी परवाह करूं कि मर जाऊं जो तुझे रुसवा करूं। तू सपने देखे जिन्हें मैं पूरा करूं कि अब तो रब भी है दूजा पहला है तू। नेह का धागा जो लगा यूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू। नेह का धागा जो लगा यूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू। तेरे बिना मैं मेरे बिना तू। इदम प्रजापति नामा बस सीटा दे झाड़ ऊपर से, बीच में नहीं डाल, ऊपर से झाड़ दो। ओम इंद्राय स्वाहा स्वाहा इदम इंद्राय नामा। ओम अग्ने स्वाहा। हाँ? ये क्या करना? और नहीं भाई, वो कौली मांगी थी घी वाली। ये भी रख लो। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने दन्नावा। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्नावा।
ओम भू स्वाहा इदमग्निदन्नाम ओम भुव स्वाहा इदं वायुवेदन्नाम ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्यायदन्नाम ओम भूर्भुवस्वग्निभवतेभ्यो स्वाहा इदमग्निभवतेभ्येदन्नाम ओम तन्नो अग्निवरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयाशिष्ठा ज्येष्ठो वह्नितमः शोश्चानो विश्वाधसो व्यौष्टौ अवयक्ष्वानो वरुणग्रानो वेहिमिलिकगुं सुनिधि स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्यां दन्नाम ओम इमं मे वरुणा शुद्धिमचामवतसि स्वाहा इदं प्रणयदन्नाम ओम तत्त्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्ता शास्त्रिजमानोर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोधीर्षगुंस्मानप्रमुखीः स्वाहा इदं वर्णायदन्नाम ओम इमं मे वरुणो श्रुतिमदात्वस्कि स्वाहा इदं वर्णायदन्नाम जेते शतं वर्णं जे सहस्रञ्जन्याः पाशावित्ता महान्तः ते विष्णो अद्य सवितोता विष्णुपुरुषे मुञ्चन्तु मर्ता स्वर्गा स्वाहा इदं वर्णाय सवित्रे विष्णवे विश्वदेवेभ्यो देवेभ्यो मृतभ्यो सुरकेभ्यो दन्नामयाश्चाग्नेयस्य नभिषस्ति पाश्चात् सत्यमित्तमया से अयानुजन्यं भासुनुदेविकी स्वाहा इदमग्ने ऐसे दन्नामुत्तमं वरुणं पाशमसमदवाधमं विमद्दिमं श्रिताय अथावयमतवर्ते तवासा नादिते स्यां स्वाहा इदं वर्णाय दित्याय तय चैतन्नाम ओं भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरीपसो माज्ञगुंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवो भवतनतुं स्वाहा इदं जातवेदोभ्यां तन्नाम ओम प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनोगन्धर्वः रिक्तस्य साम्राप्सरताष्टयां ताभ्यः स्वाहा इदं नाम ओम चित्तं च स्वाहा इदं चित्ताय नाम चित्तिश्च स्वाहा इदं चित्ते नाम आकुतं च स्वाहा इदम् आकुताय नाम आकुतिश्च स्वाहा इदम् आकुते नाम इदं दर्शाय नाम पौर्णमासं च स्वाहा इदं पौर्णमासाय नाम बृहच्च स्वाहा इदं बृहत्ते नाम रथंतरश्च स्वाहा इदं रथंतराय नाम प्रजापतिर्यजा निद्राय त्यागुं स्वाहा इदं नाम ओम सूर्योदिवोधिपतिः समावत्मस्मिन् ब्रह्मण्य क्षेत्रे स्यामाश्यां पुरोधामस्मिन् कृते विस्तहोतुं स्वाहा इदं नाम चन्द्रमा नक्षत्राणिमाधिपतिः समावत्मस्मिन् नक्षत्रे स्यामाश्यां पुरोधामस्मिन् इदं स्वाहा इदं नाम बृहस्पति ब्रह्मणोऽधिपतिः समावत्मस्मिन् ब्रह्मनक्षत्रे स्यामाश्यां देवतां स्वाहा इदं नाम मित्रः सत्यानामधिपतिः समावत्मस्मिन् ब्रह्मक्षेत्रे स्यामाश्यां पुरोधामस्मिन् कृते विश्वां स्वाहा इदं मित्राय तन्नाम ओम वर्णो अमाधिपतिः समावत्मस्मिन् ब्रह्मणक्षेत्रे पुरोधामस्मिन् स्वाहा इदं नाम समुद्रः श्रोत्यानामधिपतिः समावत्मस्मिन् ब्रह्मक्षेत्रे पुरोधामस्मिन् देवतां स्वाहा इदं नाम अन्नगुं साम्राज्यानामधिपतिः समावत्मस्मिन् ब्रह्मणक्षेत्रे पुरोधामस्मिन् स्वाहा इदं नाम ओम सोमौखदीनामतापतिः समत्मस्मिन् स्वाहा इदं नाम सविता प्रसवानामधिपतिः समावत्मस्मिन् ब्रह्मनक्षत्रे पुरोधामस्मिन् देवतां स्वाहा इदं नाम अब एक बार यम देवता को आहुति देना है, वो भी देवता है यमराज भी, लेकिन बिना अब तसल्ली दे ना सकूंगा मैं, ना दिल को रोक सकूंगा। हाँ, अब तसल्ली दे ना सकूंगा मैं, ना दिल को रोक सकूंगा। हद से बाहर जाना पड़े तो तेरी
खातिर कुछ भी करूँगा। कोई दिल को बाता नहीं एक तेरे सिवा। नैना लगे तेरा दीदार वे, नैना लगे तेरा दीदार वे। जहाँ देखूं मैं वही है तू मेरे यार वे। नैना लगे तेरा दीदार वे। रीत है ये प्रीत की अंगने तेरे आ गई। चौखट लांग कर ऐसी बेला आ गई। दिन सुनहरा हो गया, रात जुगनू हो गई। जगमगाए ये शहर जैसे दिवाली हो गई।
नामुमकिन बिना तेरे मेरा होना है नामुमकिन, है नामुमकिन, है नामुमकिन बिना तेरे मेरा होना है नामुमकिन। ये अनकहा सा जो वादा है, आधा मेरा तेरा आधा है, तुझ बिन बेमानी सी रातें हैं, तू ना हो तो खामखा के है ये दिन, है नामुमकिन, है नामुमकिन, है नामुमकिन। है नामुमकिन। कामना भी ज्यादा होती है। जो चौथा जो मार्ग है मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का मार्ग है, उसमें एक पुरुष आगे होता है। और यदि सात ही देखा जाए, इसे सात भी हम मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी महिला अपने लिए कोई पूजा पाठ नहीं करती, इसलिए वो जब करती है तो पति के लिए करती है या बच्चों के लिए करती है। जब वो आगे होकर के फेरे ले रही है, यानी वो अपने पति के लिए फेरे ले रही है, और साथ में उसका फेरे, उसके फेरे की भी गिनती होगी, यानी जो वो फेरे ले रही वो डबल माना जा रहा है। और पुरुष जब आगे होकर के फेरा ले रहा है, पुरुष का आधा ही माना जाता है, उसका आधा पुण्य पत्नी ग्रहण कर लेती है। तो इसलिए उसका आधा और आधा मिला के एक हो गया, और कन्या के दो दो तीन बार किए तो 6 हो गए। इस तरह से मान लो कि 7 फेरे हो गए, अगर 7 ही मानना है तो। लेकिन 7 फेरों का वर्णन नहीं है, 7 वचन है। वचन भी क्या है, कोई बंधन नहीं है। बंधन अगर हमारे लिए फायदेमंद हो, हितकर हो, वो बंधन भी अच्छा है। ये स्नेह का बंधन है। आप 7 वचन सुनेंगे तो ये किस लिए है, हमारा गृहस्थ जीवन अच्छी प्रकार से चले, स्वर्ग के समान रहे, इसके लिए। बंधन का मतलब नहीं कि पैरों में बेड़ी बांध देना है, ऐसा कोई डरने घबराने वाली बात नहीं। तो यहाँ पे वर और कन्या दोनों के लिए वचन कहे गए हैं शास्त्रों में। वर यहाँ पे कहता है कि देवी आपके पिता ने हमारा आदर सत्कार किया, देवता के समान पूजा किया, और आपसे भी पूजा करवाया, और अग्नि के सामने शंख में जल भर के कन्यादान कर दिया। जब कन्यादान कर दिया उन्होंने मुझे सौंप दिया आपको, तो आप मेरी पत्नी हो गई। मैंने ग्रहण भी कर लिया, 3 बार ग्रहण किया, 3 बार अंगुष्ठ धारण किया, और 3 बार फेरे लिए, 4 बार फेरे लिए। इसलिए आप पत्नी बन गई हैं। तो पत्नी का स्थान होता है इस तरफ, जैसे आपकी माता आपके पिता के बाईं तरफ बैठी हुई है, उसी तरह से आपका स्थान बाईं तरफ होता है। तो कृपया आप इधर आके बैठिए। इस पर कन्या का कहना होता है कि अभी तक जो भी हुआ है यह एक धार्मिक अनुष्ठान हुआ है। विवाह केवल अनुष्ठान नहीं है। विवाह का मतलब है जीवन का निर्वाह कैसे हो, उसके लिए मेरे मन में जो बातें हैं मैं आपसे कहूं, आपके मन में जो बातें हैं आप मुझसे कहें। दोनों एक दूसरे को भावनात्मक रूप से स्वीकार करें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। आप मुझे व्यक्त करें, मैं आपको व्यक्त करूं। कहने के लिए बहुत सारी बातें, कुछ भी कह सकते हो आप, लेकिन कहना क्या चाहिए, जो सही समय पे सही बात कही जाए उसकी कीमत होती है, उसकी वैल्यू होती है। वचन बनाने को 100 वचन भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन नहीं, 100 वचन बनाने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य 7 वचन ही बहुत है।
क्योंकि जब हम 7 कदम किसी के साथ चलते हैं, एक तरह से वो हमारा मित्र हो जाता है। उसके मन के भाव कुछ न कुछ हमें पता लग जाता है, या हमें अच्छा लगेगा या तो हमें बुरा लगेगा। 7 कदम चलने से अगर दोनों के विचार आपस में मिलते हों तो अच्छा लगेगा, अगर मिलते ना हो तो फिर 7 कदम के बाद फिर दूर होने का मन करेगा। इसलिए वो आपके बाईं तरफ आने के लिए वो कहती हैं कि मैं 7 कदम चल के आऊँगी, और 7 कदम चलने के पीछे एक एक मेरी विनती मान लीजिए, वचन मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, उसको आपको स्वीकार करना है, फिर मैं आऊँगी। आपने कहा ठीक है देवी, कहिए आपके मन में जो भी है। सुना दें। पहला वचन में कन्या कह रही है, व्यंजनाद्य च यद्गृहे मदधीनम ही कर्तव्यम तथास्तु स्वीकरोम्यहम, कि हे वर, आपके घर में जो भी रख रखाव है, जो भी व्यवस्था है, आपके घर का सिस्टम है, उस सब की जानकारी मुझे देनी है आपको। जो भी आपकी आमदनी है, जो भी आपका खर्चा है, उसकी जानकारी भी देनी है। आगे भी जो आपकी कमाई होगी उसकी भी जानकारी देनी है, इसलिए कि आपकी कमाई का सदुपयोग हो। कई बार हमारे ऊपर किसी की निगरानी ना हो तो हम दुरुपयोग भी कर देते हैं पैसे की, तो आपको रोकने वाली कोई हो, है ना। इसलिए इनका कहना है कि आपकी कमाई का मुझे जानकारी होनी चाहिए। इसमें तो लिखा है मुझे सौंपना चाहिए, ठीक है। अब सौंपने की जरूरत नहीं है, जानकारी दे दें तो सौंप दिया। बाकी सौंप भी सकते हैं आप, हाँ जी, हाँ, अभी तो चल ही रहा है बच्चों, अभी चल रहा है कि आप 2 काम नहीं करना घर से बाहर, भोजन करना और सोना। दूर गए हैं, मजबूरी अलग बात है। अगर आपको भोजन करना है, आप घर में सूचना दे दें, घर का भोजन खराब ना हो। भोजन करना परिवार के बीच में ही बैठ के करना चाहिए। इन 2 बातों को आप यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं पहला कदम में आगे बढ़ाती हूँ। स्वीकार है आपको? एक लाइन मिटा दीजिए नीचे से ऊपर, ठीक है। दूसरे वचन में कन्या कह रही है, गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा दासीव सर्वबंधुनाम भजनानि च मार्जय। दूसरे वचन में कन्या का कहना है कि मैं घर के सब कामकाज दासी की तरह करूंगी, नौकरानी की तरह करूंगी। ये केवल कहने की बात है। घर का काम करने से कोई नौकरानी और नौकर नहीं हो जाता। कहने का मतलब है कि मैं मान नहीं करूंगी कि मैं तो इतना काम करती हूँ तो मेरा कोई मोल ही नहीं है। काम आपका है, घर का काम है। मोल तो तब दे हो जब किसी दूसरे घर में काम करें। अपने के घर में काम करने का कोई मान नहीं करना चाहिए, तो मैं उस तरह से करूँगा। मीठा बोलूँगी, सास ससुर जेठ ननद सबकी आज्ञा मानूंगी। ये तो दूसरे वचन में अपनी बात कह रही है। आपको क्या करना है कि आप मेरे पति हैं। पति का कर्तव्य क्या है, पति का फर्ज क्या है? पत रखना, लाज रखना। मेरी लाज रखनी है, मेरा अपमान न हो, मेरी लाज कम न हो, मेरी इज्जत कम न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्वीकार है? ओम स्वस्ति बोल दीजिए। दूसरी लाइन हटा दीजिए। तीसरे वचन में कन्या कह रही है, पालिताहं च दुखेन मात्रा पित्रा च बंधुभिः तेरेव दत्ताशीलं हस्ते गृह्याग्नि सन्निधौ। कि हे वर, हे स्वामी, मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट से पाला है। हर बच्चे के माता पिता कष्ट से ही पालते हैं, लेकिन कन्या का पालन करना कुछ ज़्यादा कष्टकारी होता है। ये तो कहने की बात नहीं है, पता ही है। उन्होंने अग्नि के सामने, पुरोहित के सामने, दोनों पक्षों के सगे संबंधियों के सामने शंख में जल भर करके, जल से संकल्प करके आपको दे दिया। यानी एक स्थान का जल दूसरे के स्थान में मिला दिया, जल में मिला दिया। यदि जल में दूध मिला दिया जाए
तो हंस दूध को पी लेता है, जल को छोड़ देता है। लेबोरेटरी में भी साबित हो सकता है कि कितना दूध है, कितना पानी है, लेकिन पानी में पानी मिला दिया जाए और कह दिया जाए कि दोनों पानी को अलग अलग करके बताओ, मात्रा बताओ, ये कोई नहीं कर सकता। उस तरह से उन्होंने जल से संकल्प करके अपने परिवार को आपके परिवार में मिला दिया। दोनों का हाथ जोड़ करके हथलेवा कर दिया, अपने गोत्र को आपके गोत्र में मिला दिया। एक बार नहीं 3 बार बोल करके मिलाया। आज के बाद जो आपका गोत्र है वही इनका गोत्र होगा, जो आपकी जाति होगी वही इनकी जाति होगी। तो उन्होंने जल से संकल्प करके आपको दे दिया। मेरी जाति कुल गोत्र सब बदल गए। अभी तक मेरा जीवन अधूरा था, आपको पाकर के मेरा जीवन पूरा हुआ है। मैं अब बल वाली हो गई हूँ, बस आपने मेरा पालन करना है। आप स्वामी हैं, मुझे किसी अवस्था में छोड़ना नहीं। इस बात को आप स्वीकार करते हैं। ओम स्वस्ति। चौथे वचन में कन्या कह रही है, सुख दुखानि सर्वाणि भुंजाना तो चासह त्वयि प्रसन्ने सुमुखी सृष्टि च प्रियवादिनी, कि हे स्वामी मैं सब सुख दुख में आपके साथ रहूंगी। सुख आए दुख आए सब सहन करूंगी। आप क्रोध करेंगे, देखिए वचन तो कहने के लिए पति का है, सब वचन तो पत्नी के लिए, ज़्यादातर वचन तो पत्नी के हैं। एक दो वचन ही पति के, बाकी तो अपनी बातें कह रही हैं कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। तो आप क्रोध करेंगे तो मीठा वचन बोल करके मैं आपको शांत करूंगी। आपकी लंबी आयु के लिए माँ भगवती गौरी की पूजा करूंगी, करवा चौथ का व्रत करूंगी। अब देखिए, व्रत करने से उसका लाभ होता है नहीं होता है ये अलग बात है, लेकिन उसके पीछे एक भावना तो है। एक दिन तो ऐसा आता है कि शारीरिक रूप से हम कुछ कर सकें, एक समय का भोजन ही त्याग सकें। करती तो हैं, पति के नाम से पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं, एक दिन समर्पित करती हैं पति को। किसी भी कार्य के पीछे हम अच्छाई भी ले सकते हैं, बुराई भी ले सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार की बातें होती हैं। कहने को हम ढकोसला भी कह सकते हैं कि ये तो पाखंड है, ढकोसला है, कुछ नहीं। कहते भी हैं लोग, कहते हैं कि अगर भूखे रहने से ही पति की आयु लंबी होती तो जुग्गी वाले अमर हो जाते। क्या जुग्गी वाले भूखे रहते हैं? जाके देखो उनके जीवन में। अगर रहते भी हैं, कोई मजबूरी में भूखा रह रहा है, कोई शौक से भूखा रह रहा है। अंतर है, अंतर है ना। कोई भावना से जाकर के गंगा नदी में नहा रहा है और कोई वहीं पे हमेशा रहता है, जीव जंतु इत्यादि। दोनों में अंतर है कि नहीं? किसी ने शादी नहीं की जान करके ब्रह्मचारी रह लिया, और किसी की शादी हुई नहीं, वो दोनों ब्रह्मचारी हैं क्या? दोनों एक जैसे, कार्य तो दोनों का एक जैसा ही है, दोनों ही शादी नहीं की है। लेकिन ब्रह्मचारी कौन है? जिसने त्याग से शादी नहीं की। जिसकी शादी नहीं हुई तो वो ब्रह्मचारी कैसा? मन से तो नहीं त्यागा ना। उसी तरह से सब कुछ होते हुए जो भोजन त्याग दे, त्याग तो वो है ना। मजबूरी में खाने को मिल नहीं रहा है तो नहीं खा रहे, तो व्रत थोड़ी है। व्रत तो वो है जो होते हुए और हम त्याग रहे हैं। इतनी ठंडी है, ठंडी में नंगे पैरी मंदिर जाइए, मत्था टेकिए, और जिसके पास चप्पल नहीं है वो ही नंगे पैरी चल रहा है। दोनों में अंतर है। एक के पास सब कुछ है फिर भी वो नंगे पैर चल रहा है, एक के पास है ही नहीं। तो ये अंतर होता है। व्रत करने से कुछ होता हो ना होता अलग बात है, पर उसको अच्छे में मानना चाहिए, उसका कदर, उसकी कदर होनी चाहिए उस भावना की। तो आपकी लंबी आयु के लिए माँ भगवती की गौरी की पूजा करूँगी। त्याग का भी अपमान थोड़े करना चाहिए। एक समय का भोजन अगर त्याग रही हैं, उसका भी हम हंसी मजाक करें, अपमान करें, ये तो गलत बात है। वो छोड़ ही रही है, किसी का छीन तो नहीं रही। तो ये मैं आपके लिए करूँगी। बस इसमें भी उन्होंने अपनी बात कह दी, अपना वचन ही कह दिया। आपसे क्या कह रही है? कन्या जब
पति के घर जाती है, वो बार बार यही कहती है कि आपने मेरा ध्यान रखना है, आपने मेरा ध्यान, कोई कह दे या कोई मन में कह दे, मतलब सोच यही होती है कि मैं वहाँ जा रही हूँ, मेरा अच्छे से ध्यान होगा नहीं होगा, ये सब बातें होती है मन में। तो ये आपसे उनका कहना है कि आपने मेरा ध्यान रखना है, मेरा पालन करना है। स्वीकार है आपको? ओम स्वस्ति। अब कन्या संकोच में आ जाती है कि मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरा ध्यान रखना, मेरा पालन करना, ऐसा ना हो कि मेरा ही ध्यान रखे, बाकी से ध्यान हटा लें, ऐसा भी नहीं करना। अब संकोच में क्या कहती है? कुटुंबम पालनीयम च त्वया यौवनवार्धिके यद्यद्वांछामि ते स्वामिन् तत्तदेयं सदा मम। कि हे स्वामी, केवल मेरा ही नहीं, पूरे परिवार का। कब तक? युवावस्था से लेके, जवानी से लेके बुढ़ापे तक पूरे परिवार का ध्यान रखना है। माता पिता, भाई बहन, सबका ध्यान रखना है, केवल मेरा ध्यान नहीं रखना है, पूरे कुटुंब का पालन करना है। और साथ में कह रही हैं कि जो भी आपसे मैं उचित मांग करूं, आगे आप सिंदूर से मांग भरेंगे। इनकी मांग भरने का मतलब मांग पूरी करते रहना, करते रहेंगे, लेकिन साथ में उचित, राइट, सही हो, आपके वश में हो, हमारे लिए फायदेमंद हो, उस मांग को पूरी करना जो उचित हो। अनुचित मांग को पूरी नहीं करना। और बार बार मैं मांगू, किसी चीज को बार बार मांगू तो किसी के सामने मेरा अपमान मत कर देना, मुझे अकेले में समझा दे। और क्रोध नहीं करना। ये स्वीकार है आपको? ओम स्वस्ति। छठे वचन में कन्या करे सर्वबंधु जना स्वामिन् भवतो दास्ताम गताः जलपात्र कंकणाभ्याम दत्ताहम प्रेम पूर्वकम। कि हे स्वामी, मेरे पूरे परिवार आपके दास बन गए। दास यानी कैसे बन गए दास? मेरे परिवार में सबसे बड़े मेरे पिता, उन्होंने आपके पैरों को हाथ लगाया, जबकि आप पुत्र समान है, आप पुत्र समान है, फिर भी आपको प्रणाम किया, आपको ऊंचा स्थान दिया, तो दास बनना ही कहा जाता है इसको। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही मेरे से कि पंडित जी आप समझा, मुझे करवा लेना मेरे से, मैं कुछ नहीं लेकर आया हूँ, बस मैं बेटी लेकर के आया हूँ। ये कहने को तो इन्होंने कह दिया, लेकिन बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात। आगे वचन में आएगा कि मेरे परिवार आपके दास बन गए। इसी वचन में ये बात आ गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक जल पात्र द्वारा एक अर्घे में जल रखा और कंगन बांध करके, मौली का धागा बांध करके आपको दे दिया और कह दिया कि मेरे पास तो बस ये मौली का धागा है और कुछ नहीं। कभी भी ये मत कह देना कि आपके परिवार ने मुझे क्या दिया। अब तो चलो सभी के ऊपर भगवान की कृपा है, दान दहेज की प्रथा बहुत कम हो गई है। पहले बहुत दहेज की प्रथा थी, उस समय ये वचन बहुत आवश्यक था। कई विवाह के बीच में पंगा हो जाता था, मांगे पड़ जाती थी, हमें ये दो वो दो। बहुत सारे इलाकों में आज भी ये मांग पड़ जाती है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कभी भी जिन्होंने अपनी बेटी दे दी, अपने घर का सदस्य दे दिया, और क्या दे सकते? कोई भी सामान दे दे, पैसा दे दे, कितनी देर तक है? सामान कोई भी है, कभी न कभी खराब होगा, पैसा खर्च होगा, लेकिन अपने घर का सदस्य दे दिया, उसकी कमी कभी पूर्ति नहीं होगी। तो कभी भी ये मत कह देना कि आपके परिवार ने मुझे क्या दिया। और प्रायः एक साथ रहने से झगड़ा भी होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ झगड़ा होता है। जहाँ दो चार बर्तन आपस में रखे हो आवाज़ आती है। लेकिन क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। आप स्वामी हैं, इसलिए मेरे से कोई अपराध हो जाए तो मेरे अपराधों को आप क्षमा करें। क्षमा करेंगे आप? बोलिए ओम स्वस्ति।
अब 7वां वचन है ध्यान से सुनना। अभी तक तो बस ठीक है, अभी इसको ध्यान से सुनना। होमे यज्ञ विवाहे च कन्यादाने मखे व्रते अंचल ग्रंथि मादाय भवताम वामांग संस्थिता। कि हे स्वामी, आगे आप कभी कोई हवन करेंगे, अभी आपने हवन किया, मैं इधर बैठी हूँ दाईं तरफ, आपके पुण्य का भाग मैं ग्रहण नहीं कर रही हूँ। पुण्य का भाग कब ग्रहण करूंगी? जब बाईं तरफ अर्धांगिनी बनूंगी, बाईं तरफ बैठूंगी। कैमरामैन भाई ने बहुत अच्छी बात कही अपने हिसाब से कि मौली धागा इधर बांधनी चाहिए चुंदनी में, है ना, लेकिन उन्होंने अपनी सुविधा देखनी है, हमने अपना देखना है। कन्या इधर ही जाने वाली है, इसलिए वो इधर ही रहेगी, वो ऑटोमेटिक इधर हो जाएगी, आप इधर करोगे। तो आपके बाएं आंचल को पकड़ के मैं आपके पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूंगी। हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, विवाह करेंगे, अपनी कन्या का विवाह करेंगे, तो आपके पुण्य का आधा भाग मैं ग्रहण करूंगी, लेकिन पाप का भाग मैं ग्रहण नहीं करूंगी। आपके पुण्य का भाग ग्रहण करूंगी, पाप का भाग ग्रहण नहीं करूंगी। चलेगा? चलेगा? चलो। इतना तक तो चलेगा, आगे भी सुन लो। परंतु मेरे द्वारा कोई पाप होता है, उसका आधा भाग आप ग्रहण करेंगे। अब बताइए, ये भी चलेगा? नहीं चारा कर दिया, चलो हंसी मजाक भी होनी चाहिए विवाह में, कई भावुकता भी होनी चाहिए, हंसी मजाक भी होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा इसलिए है कि कौन से पाप, घर के कामकाज करते हुए यदि कोई पाप हो जाए, उस प्रकार के पाप, क्योंकि वो अपने लिए तो है नहीं, सभी के लिए हो रहा। घर का साफ सफाई करते हुए, बर्तन धोते हुए, इस प्रकार के जो पाप हो जाएं, उसके भागीदारी आप भी होंगे। और एक बात और है, पत्नी को सही रास्ते पे चला के रखना पति का फर्ज है। उसको हर पल गाइड करना पति का फर्ज है। यदि आप नहीं कर पाते हैं, आप नहीं ध्यान दे पाते हैं, यदि पति नहीं ध्यान दे पाता है, तो पति की कमजोरी है, तो उसका परिणाम भी उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए पाप का भाग आधा ग्रहण करोगे, ये भी स्वीकार है। अच्छा, मेरे पाप का भाग वो ग्रहण नहीं करेगी, ऐसा वचन क्यों नहीं है कि वो पुण्य करे और मैं आधा पुण्य ग्रहण कर लूं बिना कुछ किए? ऐसा वचन क्यों नहीं है? ये वचन भी होना चाहिए, होना चाहिए, है ना। जैसे आप पुण्य करेंगे, आपका भाग ये ग्रहण करेंगे आधा बिना कुछ किए, साथ में बैठ कर, उसी तरह से ये पुण्य करें तो इसका आधा भाग आप ग्रहण करो बिना कुछ किए। ये वचन भी होने चाहिए, होने चाहिए थे। हाँ, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, गौर करो आप, कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसी पूजा बनी नहीं है जो महिला शक्ति अपने लिए करे। है ऐसा कुछ? गौर करना, आप स्वयं गौर करना। जब भी मंदिर जाएंगी या कोई पूजा पाठ करेंगी, अपने लिए शायद ही कभी कुछ मांगती हो, मांगेगी, पति के लिए मांगेगी, बच्चों के लिए मांगेगी, भाई के लिए मांगेगी। तो जब वो मांग अपने लिए करती ही नहीं, चलिए मिटा दीजिए। आपको कुछ कहना है? नहीं कहना? कहना पड़ेगा। कैसे है आपको पता चल जाएगा। आपने गौर किया, पत्नी ने 7 वचन तो कहे, लेकिन 7 में 1-2 ही वचन उसके थे, बाकी तो अपनी बात ही कहते रही, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी। बार बार यही कहती, मेरा पालन करो,
मेरा पालन करना, मेरा ध्यान रखना मेरी लाजत नहीं है। कारण क्या है? ये स्वभाव है। महिला का स्वभाव होता है वो एक ही बात को बार बार बोलती है ना, ज़्यादा बोलती है, स्वभाव होता है। और पुरुष का स्वभाव होता है वो कम बोलता है। कम बोलने में ही बहुत कुछ कह देता है, एक लाइन में ही वो कई सारी बातें कह जाएगा। ये स्वभाव है, ये नेचर है। तो वचन भी ऐसा ही है। आपके एक ही वचन में कितने सारे हैं? बनाने को आपके भी 5-7 वचन बनाए जा सकते, पर आपके एक ही वचन में कई सारे। वर कह रहा है कि देवी आपने जो कुछ कहा मैं सभी बातों को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आपने जो कुछ कहा है हम दोनों की भलाई के लिए मांगा है आपने, आपके स्वयं के लिए कुछ नहीं है। अब मेरा वचन आप सुनो। आपने तो कहा कि मैं आपके घर का काम काज दासी की तरह करूंगी। आप दासी नहीं है, आप अर्धांगिनी हैं। आपको बराबर कुर्सी पे बिठाया है, आपको नीचे नहीं बिठाया, बराबर आसन दिया है। आप बराबर के हकदार हैं, अर्धांगिनी है। आप जीवन साथी हैं, तो आपका क्या कर्तव्य है कि आप सत्य बोलें, पति से सत्य बोलें। पहली बात है कि सत्य बोलें, तुरंत दूसरी बात यह है कि प्रिय बोलें, प्रिय सत्य बोलें। शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सच तो बोला जाए लेकिन प्रिय सच बोला जाए। प्रिय का मतलब ये नहीं कि प्रिय केवल कान को प्रिय लगने वाला, उसका परिणाम भी, उसका रिजल्ट भी प्रिय हो, अच्छा हो। अगर कोई ऐसी सच्चाई हो, बहुत मीठी भाषा में बोल दी जाए और परिणाम में आग लग जाए, झगड़ा हो जाए, तो वो प्रिय है क्या? प्रिय नहीं है। सत्य बोले, प्रिय सत्य बोले, जिसका रिजल्ट प्रिय हो। जैसे कोई कसाई हाथ में तलवार लेके गौ माता के पीछा कर रहा, आप चौराहे पे बैठे हो, गौ माता उधर से आती है, दूसरे रास्ते को चली जाती है, कसाई आता है, आपसे पूछता है कि यहाँ पे गाय आई थी, किधर गई है? तो सच्चाई क्या है? आप कह दो कि जिधर गई है, इधर गई है। सच्चाई तो ये है, लेकिन उस सच्चाई का परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है? कि उस गौ की हत्या हो जाएगी। वहाँ पे हमें क्या कहना चाहिए? झूठ बोलना चाहिए। वहाँ पे हमें दूसरा रास्ता बताना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम जो है वो प्रिय है। अगर किसी के प्राण बच रहे हैं, किसी निर्दोष के प्राण बच रहे हैं, धर्म की रक्षा हो रही है। एक बार भगवान कृष्ण ने भी युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया था, महाभारत सुनना, झूठ बुलवाया था कह के कि चलो ठीक है जी, चलो 5 मिनट और समय बस हो गया विवाह पर। यहाँ पे आप दोनों ने अपनी बातें कह दी। कन्या पक्ष के माता पिता बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे हैं। मणि भाई, आपने भी अपनी बहन का विवाह किया। मणि भाई, उमेश भाई ने चाह पिया। तो उस समय शिकायत होती, मन में टीस होती भगवान, तो ये कैसी रीत है? उसे भी महसूस करना चाहिए। अभी नहीं महसूस करेंगे तो कब करेंगे? यही तो मौका यार है। भाई नु कापू फड़ के आए हर सुख दुख को महसूस करना चाहिए। जीवन का मतलब। छाड़ देना। तो कन्या के माता पिता ये चाय, ये कॉफी, भगवान से ये शिकायत करते हैं, ये भी चाय। चाहे बोलकर करे चाहे मन से करे, मन में टीस होती है। एक गीत के माध्यम से 5 मिनट में सुनाता हूँ। क्या पीलिनो पे आवाज है तो? वाह है, थोड़ा शांति रखना भाई, 5 मिनट से। वाह रे विधाता कैसी विधि है बनाई, वाह रे विधाता कैसी विधि है बनाई, बेटी आज हो रही है मेरी क्यों पराई, बेटी आज हो रही है मेरी क्यों पराई। नन्ही कली बन के मेरे घर में आई थी,
सूनी सी बगिया में बहारों को लाई थी, वही कली फूल बनके ले रही विदाई। बेटी आज हो रही है मेरी क्यों पराई। वाह रे विधाता कैसी विधि है बनाई। बेटी आज हो रही है मेरी क्यों पराई। बेटी जो होती माँ का दूसरा रूप होती है। मैया की छाया बाबुल की दुलारी, मैया की छाया बाबुल की दुलारी। सखियों की संगिनी बहना की प्यारी। भाइयों की जान आज ले रही विदाई। भाइयों की जान आज ले रही विदाई। बेटी आज हो रही है मेरी क्यों पराई। बेटा तो प्यारे एक कुल को तारे। बेटा तो प्यारे एक कुल को तारे। बेटी तो माई के सासरे संवारे। बेटी तो माई के सासरे संवारे। मेरे घर की लक्ष्मी पति घर बसाई। बेटी आज हो रही है मेरी क्यों पराई। ममता का सागर उमड़ रहा है। ममता का सागर उमड़ रहा है। मेरे दिल का टुकड़ा बिछड़ रहा है। मेरे दिल का टुकड़ा बिछड़ रहा है। कोई क्या जाने पीर पराई। कोई क्या जाने पीर पराई। बेटी आज हो रही है मेरी क्यों पराई। वाह रे विधाता कैसी विधि है बनाई। बेटी आज हो रही है मेरी क्यों पराई। बेटी आज हो रही है मेरी क्यों पराई। तो ये संसार की रीत है। बेटियां जो होती हैं संसार को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं, नहीं तो दुनिया आगे बढ़े ही ना, इसलिए उनको पराई बनना ही पड़ता है। तो ये पराई न बने, दोनों ही घर की अपनी बनी रहे, ये कामना है। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। भगवान राम के जैसे और माता सीता के जैसे आपकी जोड़ी सदा बनी रहे। आई 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 रे आँख भर आई रे, थी लकीर जो माँ के हाथ की तेरे हिस्से आई रे। शादी के आधे खर्च तेरे, शादी के आधे खर्च मेरे, और आधा आधा करते देखो हम पूरे हो गए। हम तेरे हाँ तेरे हाँ तेरे हो गए, दो साथ फेरे हाँ फेरे हाँ फेरे हो गए। हम तेरे हाँ तेरे हाँ तेरे हो गए, दो साथ फेरे हाँ फेरे हाँ फेरे हो गए। देखो हाय संग में नाची मेरी मौसी तेरी चाची। सीख लिया मैंने करना हर बात पे हाँ जी, मुझको है लेने आए हुए हैं, आए हैं मेरे प्यार।
तेरे बिन जोर से धड़के जिया। सारे सवेरे हाँ मेरे अब तेरे हो गए, पहले था एक अब दोनों घर तेरे हो गए। हम तेरे हाँ तेरे हाँ तेरे हो गए, जो साथ फेरे हाँ फेरे हाँ फेरे हो गए। हम तेरे हाँ तेरे हाँ जे तेनू धूप लगे आवे तां मैं छाँव बन जावा, तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा। है मेरी यही आरज़ू कि तेरा ही मैं साथ दूं, तेरा बन के रहूं सदा मैं परछावा। तू मेरी हीर में तेरा रांझा, करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनिए। तू मेरी हीर में तेरा रांझा, चाहूँ तुझे मैं खुद से भी ज्यादा, मैं एक प्यासा तू नीर बन जा सोनिए। शाम सवेरे मेरे ख्वाब भी तेरे तेरे, नींदों की कर ले चोरियां, ली अंगड़ाई तूने दिल पे लगाई तूने, चाहत की ये डोरियां। हाथों में है हाथ तेरे, है जीना हमें साथ तेरे, नाम पे तेरे ये जिंदगी कर जावा। तू मेरी हीर में तेरा रांझा, करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनिए। तू मेरी हीर में तेरा रांझा, चाहूँ तुझे मैं खुद से भी ज्यादा, मैं एक प्यासा तू नीर बन जा सोनिए। आँखों को सुकून नहीं सामने जो तू नहीं, चैन फिर आता ही नहीं। तू जो मेरे पास है हर लम्हा मेरा खास है, खुशियों से फिर मैं भर जावा। तू मेरी हीर में तेरा रांझा, करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनिए। तू मेरी हीर में तेरा रांझा, चाहूँ तुझे मैं खुद से भी ज्यादा, मैं एक प्यासा तू नीर बन जा सोनिए। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियां, फीके थे लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे नमकीनियां। बेइरादा रास्ता
एक तरह के कितने सवालों में उलझे, उनके जवाबों के जैसे मिले झरने ठंडे पानी के हो रवानी में, ऊंचे पहाड़ों से बहके ठहरे तालाबों से जैसे मिले। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। सुबह 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 तेरी यादें, सुबह 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 दिन बना दे। तू मेरी खिड़कियों पे बिखरे दिन बनके, तू मुझ पे धूप सा है गिरता छन छन के, छन छन के। तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ, बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ, काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ। तू है तो मैं हूँ कसमें वादे क्यों, तू है तो मैं हूँ बस में तेरा हूँ, तू है तो मैं हूँ सीने पे लिख लूँ, तू है तो मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ। मेरी सखियां दे नाल सांझ मुक्की, मेरा पिंड होया परजाइयां दा, मेरी सुख सांद दा पता लेना, वे थोड़ा पुन होऊगा पाइयां दा। एक पल ना अखियों दूर कर दी, एक पल ना अखियों दूर कर दी, ते अज तोरे कली नी माए एक कर तेरा जोड़ा ते एक जोड़न चली नी माए एक कर तेरा जोड़ा ते एक जोड़न चली नी माए एक कर तेरा जोड़ा ते एक जोड़न चली नी। नी माए एक कर तेरा जोड़ा ते एक जोड़न चली नी माए एक कर तेरा जोड़ा
कर तेरा जोड़ा ते एक जोड़न चली नी माए एक कर तेरा जोड़ा ते एक जोड़न चली नी माए एक कर तेरा जोड़ा ते एक जोड़न चली नी एक कर तेरा जोड़ा ते एक जोड़न चली नी माए एक कर तेरा जोड़ा ते एक जोड़न चली नी माए एक कर तेरा जोड़ा ते एक जोड़न चली नी माए एक कर तेरा जोड़ा ते एक जोड़न चली नी माए एक कर तेरा जोड़ा ते एक जोड़न चली जनमैया तू किस मादा जाया वे जनमैया तू मैनू किन्ना सताया वे जनमैया रब खेल रचाया वे जनमैया तू मेरे हिस्से आया वे वही तो मिला जो मांगा था हमने रब ने करीब होके सुनिया लखां ते करोड़ां विचों एक निमाए दूल्हा मेरा जो तू चुनिया साथ साथ चलते एक हो गए वेखदा जमाना रह गया कर्मा वाली नो कर्मा वाला ले गया हो कर्मा वाली नो कर्मा वाला ले गया हो वेखदा जमाना रह गया कर्मा वाली नो कर्मा वाला ले गया हो कर्मा वाली नो कर्मा वाला ले गया जनमैया तू किस मादा जाया वे जनमैया तू मैनू किन्ना सताया वे जनमैया रब खेल रचाया वे जनमैया तू मेरे हिस्से आया वे गल मुक गई तेरे ते गल मुक गई तेरे ते रिश्ते ता होर बड़े ते मैं रुक गई तेरे ते रिश्ते ता होर बड़े ते मैं रुक गई तेरे ते एक ओदा मेरा साया है एक ओदा मेरा साया है लुक लुक ओंदा सीमाए अज घोड़ी उत्ते आया है लुक लुक ओंदा सीमाए अज घोड़ी उत्ते आया है
सवेरों से, कैसा ये रिश्ता जो जुड़ा सात फेरों से। पल वो सुकून के बेशुमार देखे, खुशी वाले आंसू भी पहली बार देखे।